हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर एक आम इंसान से जुड़ा है। हर इंसान जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, उसके उन अधिकारों से जुड़ा है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेरा की, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक्ट 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रोइंग है, बहुत ग्रोथ पे है, और इसके अंदर रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका। तो इस अभी तक 2016 से पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स हैं, जिसको प्रमोटर्स बोलते हैं, उनकी एक मोनोपोली होती थी, और एक आम आदमी जिससे सारी जिंदगी का कमाई का पैसा एक बार मकान लेने में या एक बार प्लॉट लेने में निकालना लगाना होता था, वो एक उसको ना कुछ क्लियर नहीं होता था चीज़ें। सब कुछ अनडिफाइंड होता था, सब डोमिनेशन होती थी डेवलपर्स की। लेकिन रेरा के अंदर हर बायर की, जिसको अलॉटी बोला जाता है, उसके राइट्स को ध्यान में रखा गया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेरा के, उसके अंदर बायर्स जो एलओटी है उसकी पावर्स क्या है, और जो प्रमोटर्स हैं उसकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, और हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कौन सा ट्रिब्यूनल है, और एस्क्रो अकाउंट क्या है। काफ़ी चीज़ें हैं, और एक एग्जाम्पशन भी है जो हमें, जो किस आदमी को, किस बिल्डर्स को, किस प्रमोटर को एग्जाम्पशन है कि उसको रेरा लाइसेंस के अंदर जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, रेरा क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी है ये। एक्ट है ये 2016 में पास किया गया। हर उस सिटीजन का राइट, जिसको प्रॉपर्टी लेनी है उसको पता होना चाहिए। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उसको वो क्या ले रहा है। जब भी आप कभी प्रॉपर्टी लो, रेजिडेंशियल लो, कमर्शियल लो, गूगल पे जाके, ऑफिस में जाके, रेरा की वेबसाइट पे जाके ये जरूर सर्च करो कि ये प्रोजेक्ट जो मैं लेने वाला हूँ, या वो एजेंट जिसके थ्रू मैं लेने वाला हूँ, क्या वो रेरा अप्रूव्ड है। अगर रेरा अप्रूव्ड है तो इसका मतलब आप सिक्योर हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेरा का यही है। इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, बायर की, एलओटी की बहुत पावर्स हैं। अभी तक क्या होता था कि डेवलपर ने जो कह दिया, वो अपना उतना एरिया मान लिया। लेकिन रेरा के अंदर वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, कारपेट एरिया कितना है वो मेंशन करना पड़ता है। कितने टाइम में, किस परसेंटेज, किस रेशो में आप पेमेंट लेंगे, 10%, 15%, कब क्या लेंगे, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। कितने टाइम में आप उसको पोजीशन देंगे, कैसी सड़कें देंगे, कैसी बिल्डिंग देंगे, कितने अपार्टमेंट्स हैं, हर नक्शा, हर डिज़ाइन, हर मैप उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और जो बायर होता है, जो अलॉटी होता है, उसको सब कुछ लेने से पहले ही पता होता है कि ये प्रोजेक्ट, इसमें ये होने वाला है। मतलब अगर इसके बाद कुछ भी हो तो वो अपनी पेमेंट को वापस लेने का हकदार है। इसके लिए गवर्नमेंट ने शिकायत ट्रिब्यूनल्स बनाई हुई है एक्ट के थ्रू। अगर आप इसमें अपील भी कर सकते हैं, तो मतलब काफ़ी ऐसे प्रोविजंस हैं। अभी तक होता क्या है कि हम लोग, अभी तक ये होता था कि जो प्रॉपर्टी डीलर ने या जो प्रमोटर्स ने कह दिया कि सर हम ये इतनी पार्किंग देंगे, इतने अपार्टमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, उनकी मर्जी है। 10 कहे थे, 12 बना दिए, 12 बना दिए तो पार्किंग स्पेस कम पड़ गया। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको डिजाइनिंग में चेंज करना है, अभी अगर आपको मतलब यूनिट्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं, तो जितने अलॉटीज हैं वो आपको उनका सलाह लेनी है, उनकी राय लेनी है। अब ये आसान नहीं रह गया चीटिंग करना। इससे पहले क्या होता था कि लोगों ने उसको पेमेंट दी और वो पेमेंट किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया करता था। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट किया गया। एस्क्रो अकाउंट में क्या है कि जितना पेमेंट एलओटी दे रहा है, बायर दे रहा है, उसका 70% वो उस अकाउंट में जमा होगा। और वो सेंट्रलाइज्ड बैंक होगा। वो चीज़ रिपोर्ट दी जाएगी कि वो जो 70% पैसा है वो इस ही प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेमेंट मेरे पास आई है, वो उसी प्रोजेक्ट में लग रहा है, अदरवाइज किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा। तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी सारी पावर्स हैं बायर के लिए। बेसिकली तो ये
एलओटी फ्रेंडली है, बायर फ्रेंडली है, ताकि वो चीटिंग से बच सके। हमारे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर शेयर है रियल एस्टेट का, और हमें यही नहीं पता होता था कि हमें कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किस एजेंट के थ्रू लेना है। अब तो एजेंट्स को भी जो रेरा का वो लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हाँ मैं इन टर्म कंडीशंस को फुलफिल करता हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो इसीलिए एक चीज़ ज़रूर है, हमेशा जब भी आप प्लॉट लें, रेजिडेंशियल लें, कमर्शियल लें, अगर आप किसी सोसाइटी में ले रहे हैं, जिसको रेरा की अप्रूवल की ज़रूरत है, वो वेबसाइट पर ज़रूर चेक करें कि क्या इस सोसाइटी का या जो बिल्डर है, इसने ये रेरा अप्रूव्ड है, इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसकी हिस्ट्री कैसी है, इसने जो पीछे वाले प्रोजेक्ट किए हैं वो कितने समय में जो अलॉटमेंट उसने कही थी, जो प्रोमिसेस उसने किए थे, क्या वो उतने टाइम में प्रोमिसेस फुलफिल कर रहा है। तो वो सब चीज़ें नेट पर आ गई हैं, वो सब चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अपने जो जो सबमिट कराते हैं अपनी फाइल, अपने सारे डिटेल्स कि ये हम नक्शा बनाएंगे, इतने समय में हम लेंगे, इस लेटर पे 10% लेंगे, इस पर 15% लेंगे, वो सब चीज़ें उनको मेंशन करनी पड़ती हैं। और उतने दिनों में ये टाइम बाउंड होता है, उतने ही दिनों में उनको वो फुलफिल करना पड़ता है, अनलेस अनटिल कि कोई नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए। अदरवाइज ये उनकी ड्यूटी है, और जो बायर है, जो अलॉटी है, ये उसके पास पावर है कि अगर वो लगता है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है, या जो रिटर्न में कमिटमेंट्स जो रेरा के अंदर उसने दी हुई हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। और वो जो प्रमोटर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वो पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, एक अपील, दो अपील कर सकता है। और डेफिनेटली ये जो रेरा है ये कंज्यूमर फ्रेंडली है। कंज्यूमर मतलब जो बायर है, बायर फ्रेंडली है, एलओटी फ्रेंडली है। तो रेरा के आने से हमारे देश के अंदर जो प्रॉपर्टी की परचेज है, जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक दुकान, एक मकान लेना है, अदरवाइज भी सभी के लिए भी ये बहुत बढ़िया स्टेप है। इससे एक ट्रांसपेरेंसी है। कई दफ़ा वर्बली बातें हो जाया करती थी, लेकिन अब सब कुछ रिटर्न है। हाँ, एक चीज़ और जो मैं कहूँगा, इसमें एक एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन तीन केसेस में है। सपोज अगर आपका जो एरिया है वो 500 मीटर से कम है, अदरवाइज आप जो हाउस बना रहे हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, वो 8 यूनिट से कम है, या फिर आप एक ऐसी सोसाइटी को डिसमेंटल करके बना रहे हैं जो ऑलरेडी अलॉटेड है, जिसकी बेचने के लिए हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, सिर्फ उसकी रेनोवेशन है, रिन्यूअल है, उन तीनों कंडीशंस में आपको रेरा का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आपको मैंडेटरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी लीगल, तभी लॉफुल माना जाएगा जब वो रेरा अप्रूव्ड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम रेरा के बारे में मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।